नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋषा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना की दूसरी लहर पर विजयश्री की ओर हिंदुस्तान। 24 घंटे में मिले 1,31,280 नए संक्रमित, 2,05,771 हुए ठीक, 2,705 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब कांग्रेस में वर्चस्व की जंग जारी। दिल्ली में कैप्टन ने कांग्रेस के 3 सदस्यीय पैनल के सामने रखा अपना पक्ष। हरीश रावत बोले, सभी को सुना पक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष ही करेगा अंतिम फैसला। नहीं थम रहा केंद्र बनाम बंगाल का सियासी तूफान। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के जवाब से संतुष्ट नहीं केंद्र सरकार, कहा जल्द की जाएगी आगे की कार्रवाई। 5 जिलों को मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम गहलोत बोले, लॉकडाउन के कारण ही अब संक्रमण पर काबू हुआ। ब्लैक फंगस के देश में होनी चाहिए रिसर्च। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से की मांग, कहा भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ये बीमारी नहीं। राजस्थान में कोरोना का गिरता ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 40 की मौत, 1006 पॉजिटिव। इस दरमियान 4,370 मरीज हुए कोरोना से नेगेटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या 24,004। झुंझुनू में पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर नवलगढ़ प्रधान दिनेश ने सर्किट हाउस में पौधारोपण किया। वहीं संकल्प लिया कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी सार संभाल करेंगे। प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने अलवर में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी भी मौजूद रहे। शिवगंज में उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी की अध्यक्षता में जन अनुशासन समिति का गठन किया। बैठक का आयोजन हुआ। कोरोना संक्रमण की लहर की रोकथाम के लिए विचार विमर्श किया। धौलपुर पर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव को अब्दुल्लापुर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। एक मामले में मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी और बंदूक का लाइसेंस देने की मांग। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में खेत से घर लौट रही बुजुर्ग के साथ आभूषण की लूट हो गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सरदार शहर में झोलाछाप डॉक्टर पर क्लिनिक पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 6 महीने पहले रमेश शर्मा ने अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया। अब छापा पड़ने पर खुद को डॉक्टर का सहायक बताया। जवासा थाना पुलिस ने 45 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की। साथ ही एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव महमदपुरा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से धारदार हथियारों से एक दूसरे पर वार किए गए। मारपीट के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल। दौसा की लावाण थाना पुलिस ने जीवामीना हत्याकांड प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस को महिला और ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे सहित क्षेत्र में भीषण गर्मी उमस के बीच दोपहर बाद मौसम बदल गया। आसमान में धूल का गुब्बार छा गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विजयनगर के जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष अनिल जैन और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सचिन साखला ने पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अनूप मंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। उदयपुर के सायरा में रात को चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और लाखों रुपए के जेवर के साथ साथ नकदी भी चुरा कर ले गए। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में लापरवाही और अव्यवस्थाओं की जांच की मांग उठी। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री अभिषेक चौहान ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध क्वार्टर से भरे 2 डंपरों को जब्त कर गोगुंदा थाने पर खड़ा किया। नाकाबंदी को तोड़कर 4 किलोमीटर आगे भाग निकल गए थे। डंपर छोड़कर आरोपी मौके से फरार। विधायक मनोज मेघवाल ने प्रेस वार्ता की। बताया कि उपचुनाव से पहले की गई घोषणाएं समय पूरी पर हुई। 2 साल में आरओबी और आरयूबी का भी निर्माण हो जाएगा।
उदयपुर में श्री मेवाड़ जैन युवा संस्था ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करने का अनूप मंडल के खिलाफ आरोप लगाया। पाली की देसूरी में तेज हवाओं के साथ बारिश। सांसरी गांव में बबूल का पेड़ गिरने से गाय घायल तो वहीं कार पर नीम का पेड़ गिर गया। मेड़ता सिटी एसडीएम सुरेश के एम ने कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर कार्रवाई की। तहसीलदार समेत आबकारी विभाग को शराब ठेके को सीज करने का निर्देश दिया। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में अनलॉक के तीसरे दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। लोग बैंकों और बाजारों में बेखौफ घूमते नजर आए। अलवर के प्रभारी मंत्री ममता भूपेश अलवर पहुंची। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनकी अगवानी की गई। जिला परिषद सभाघर में ममता भूपेश ने अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना वायरस को लेकर उपायों की भी समीक्षा की। टोंक में एक नशेड़ी युवक शमशान से अर्थी लेकर गांधी पार्क क्षेत्र में पहुंच गया और अर्थी में शराब की बोतलें रखकर आगे लगा दी। सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। अजमेर के पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह पुलिस जाब्ते के साथ लोगों से समझाइश कर रहे हैं और लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में जल्द ही हवाई सेवा फिर से शुरू। हवाई पट्टी पर एयर ट्रैफिक लाइटिंग साइनेंस का काम लगभग पूरा। प्रतापगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बरसात का दौर जारी। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही, जिसके बाद तापमान में काफी गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत। झुंझुनू के सुल्ताना में एक प्रतिबंधित दुकान में सामान बेचे जाने की सूचना पर सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जहांगीर बाजार पहुंचे और दुकान पर कार्रवाई की। भोजपुर के रेलवे स्टेशन के पास से सेपुआ रोड पर चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बना लिया। चोर दुकानों से हजारों रुपए का माल पार कर ले गए। अवलर के बहरौड़ में के शहर और गांव में पानी के रोजाना 40 टैंकर भेजने के बावजूद भी गर्मी के सीजन में पेयजल किल्लत बनी हुई है। लोगों को अपने स्तर पर पेयजल आपूर्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के माताजी मंदिर के पास नदी में डूबने से एक युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के चढ़ावा एसडीएम ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और लापरवाही बरतते नजर आए। अधिकारी बिना मास्क के ही चर्चा करते दिखे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेघा ने 3 नए ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पालिका के आधा दर्जन जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सीकर में एक निजी विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक की कोरोना से मौत होने के बाद उसके साथी शिक्षकों ने पीड़ित परिवार की बेटियों के नाम 5 लाख की एफडी करवाई और संपूर्ण शिक्षा मुक्त करवाने की घोषणा भी की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पालिका की ओर से राजकीय चिकित्सालय को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों सहित उपखंड अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौजूदगी में ये कार्य किया गया। भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास 26 मोटरसाइकिल भी बरामद की। कोटा में पीड़ित बच्चों के लिए रक्त उपलब्ध कराने के लिए अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे। शहर की तलवंडी स्थित अग्रवाल ब्लड बैंक में जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान कर 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ के बीसीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी ने चिकित्सा विभाग के तहत सुरपुरा खुर्द गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और कार्मिकों की बैठक लेते हुए आईएलआई सर्वे करने के भी निर्देश दिए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा फ्री वैक्सीनेशन की मांग की गई। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के चौथे चरण के तहत बीते 24 घंटे में 1330 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नागौर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने कोविड प्रबंधन को लेकर सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट निर्माण और वैक्सीनेशन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
बूंदी के तालेड़ा थाना इलाके में एक बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बता दें कि 2 माह पहले नाबालिग का अपहरण कर 2 दरिंदे उसको अपने साथ ले गए और गैंगरेप किया। जोधपुर के फलौदी में शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद। लॉकडाउन में सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुल सकती, लेकिन यहां एक दुकान है जो रात 12 बजे तक आसानी से शराब उपलब्ध करवाती है। चोमू में बीजेपी इंदिरा रसोई में फर्जीवाड़े करके भुगतान उठाने का आरोप लगा रही है। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा का कहना, जरूरतमंद लोग तो इंदिरा रसोई तक पहुंच ही नहीं पाए। कोटा में वैक्सीन को लेकर सियासत तेज। जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राज्य में वैक्सीन की कमी दूर करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर के जैन समाज लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अनूप मंडल के जरिए जैन समाज के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर कार्रवाई की मांग की। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कमेटी के मेंबरान पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन की जाए। भरतपुर के सारस चौराहे के पास मॉडर्न स्कूल के पास लगे पेड़ों में आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। झुंझुनू में एसडीएम संदीप चौधरी ने अपने कार्यालय में व्यापारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जिला में कोरोना पॉजिटिविटी रेट को 8% बताया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में लोग कोरोना के प्रति लापरवाह नजर आए। पुलिस प्रशासन की टीमों को लोगों को कंट्रोल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। सवाई माधोपुर के बौली एसएचओ श्री किशन मीना ने अपराध नियंत्रण को लेकर स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठक की। बैठक में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से विभिन्न सुझाव दिए गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मॉडिफाइड लॉकडाउन में हुए अनलॉक के तहत सभी खुले बाजारों में अब भीड़ कोरोना को फिर से निमंत्रण देती हुई नजर। सोशल डिस्टेंसिंग की कस्बे में खूब धज्जियां उड़ रही। राजसमंद में अनलॉक के तीसरे दिन सरकारी गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। बाजार खुलते ही बेतहाशा भीड़ बाजार में उमड़ पड़ी, जिसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं। कोटा के सुल्तानपुर में युवाओं के द्वारा संचालित टीम दिल की हेल्पलाइन संस्था इन दिनों जरूरतमंदों को मदद को लेकर अभियान चला रही है और रोजाना जरूरतमंदों को चिन्हित कर उन्हें खाद्य सामग्री के किट पहुंचा रही है। झुंझुनू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार कच्ची बस्तियों में और गांव में जाकर आमजन की स्क्रीनिंग की जा रही है और मास्क और आवश्यक चीजें वितरित की जा रही हैं। जैसलमेर के कोठड़ी पाड़ा में बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त परिवार घर के बाहर ही था। सरदार शहर के मुख्य राजकीय अस्पताल में 5 फीट लंबा सांप निकलने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय स्नैक कैचर ने 1.5 घंटे बाद सांप का रेस्क्यू किया। झुंझुनू के जाखल स्थित सीएचसी में अब कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। संत निरंकारी मिशन भगेरा के सदस्यों ने अस्पताल को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूटी खान ने चढ़ावा, सूरजगढ़, बुहाना और पचेरी का दौरा किया। यहां उन्होंने बाजार में कोरोना गाइडलाइन की पालना का निरीक्षण भी किया। झुंझुनू के चढ़ावा के विभिन्न वार्डों की पेयजल समस्याओं का समाधान न होने से नाराज वार्ड पार्षदों ने जलदाय कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन किया और एईएन विजय कल्याण का घेराव किया। सवाई माधोपुर के बौली सीएचसी पर बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सीएचसी परिसर में दर्जनों की तादाद में बंदरों की उछल कूद के चलते मरीजों और स्टाफ को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। मुफ्त यूनिवर्सल वैक्सीन दिलवाने की मांग को लेकर सिरोही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जीवराम आर्य ने डाक बंगले में पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की। फतेहपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मिली राहत। तीसरे दिन प्रशासन ने दिखाई सख्ती। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर पुलिस और प्रशासन ने चलाए अभियान और जुर्माना भी वसूला। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में अनाज की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब लहसुन प्याज की भी नीलामी शुरू हो रही है। आगामी 7 जून से कंट्रोल से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीकर में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अधिकारियों की बैठक ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना वायरस से हम सजग रहना कब सीखेंगे। नागौर की कुचामन सिटी में बारिश के बाद किसान फसलों की बुवाई की तैयारी में जुट गई। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
दौसा जिले में मेगा वैक्सीनेशन किया गया। 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जहां 45 प्लस के दायरे में आते हैं उन सभी को वैक्सीन लगी। वहीं लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के कर्मचारी और वार्डवासी आमने सामने। लोगों ने मौके पर काम को रुकवा दिया। मामला वार्ड नंबर 20 का। झुंझुनू में भाजपा महिला मोर्चा के बाद अब युवा मोर्चा में भी असंतोष के स्वर फूटने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जिला महामंत्री यादवेंद्र सिंह ने पद बिकने का आरोप लगाया। जयपुर के प्रतापनगर निवासी प्राची जोशी ने यूपी सिविल सेवा में चौथा स्थान हासिल किया है। प्राची जोशी ने बताया कि नियमित अध्ययन ही सफलता का राज। राजसमंद से दूसरे जिले में परिवहन की पाबंदी और सरकारी कार्यालय में क्षमता से कम काम होने के कारण टैक्सी चालक इन दिनों खाली बैठे हैं। जिले में भी करीब 500 से अधिक टैक्सी है। चालकों ने सरकार से आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की। फतेहपुर शहर में 8 सालों से चल रही सीवरेज प्रोजेक्ट की अनियमितताएं अभी तक खत्म नहीं। सैकड़ों लोग परेशान। आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों को हादसे का डर। गुस्साए लोगों ने विधायक और चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। और फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए फास्ट इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। पाली में जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी मौजूद। सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बानसूर सीएचसी को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सौंपी। साथ ही पीपीई किट समेत चिकित्सा उपकरण भेंट किए। जैसलमेर के ऐतिहासिक रहवासी सोनार दुर्ग के लिए मूसलाधार बारिश बड़ा खतरा बन सकती। गुरुवार रात को हुई तेज तूफानी बारिश ने सोनार दुर्ग के क्षतिग्रस्त मकानों को नुकसान पहुंचा दिया। किले के भीतरी मोहल्ले में एक रहवासी मकान की छत गिर गई। प्रतापगढ़ में क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस के जवानों ने शहर के बाजारों में पैदल मार्च किया। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 6 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की। जुर्माना राशि वसूली। सवाईमाधोपुर में कांग्रेस ने फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अजमेर के ब्यावर में ऐतिहासिक महत्व का परकोटा अब धीरे धीरे अस्तित्व खोता जा रहा है। संरक्षण के अभाव के पहले परकोटे की दीवार जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई, अब गिरने लगी है। सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देश की जनता को मुफ्त यूनिवर्सल वैक्सीन दिलाने की मांग। विधायक प्रशांत बैरवा ने निवाई में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। प्लांट अति शीघ्र ही राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में बनकर तैयार हो जाएगा। राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं सांसद दिया कुमारी पर फोटो सेशन राजनीति करने का आरोप। शाहपुरा में कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए तहसीलदार इंद्रजीत सिंह काफी सतर्क। किसानों की भीड़ की सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।